व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू शुभ आर्मी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड के ऊपर टेबल बनाना। एंड ये जो टेबल है ये कंप्यूटर वाला टेबल नहीं है, राइट। ये टेबल है टोटल एवरेज कैलकुलेशन वाला टेबल। सो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये देखो, यहाँ पे एक टेबल कुछ देर पहले ही मैंने बनाया है। इसको इस तरीके से हम एक टेबल को कैसे बनाएंगे हमारे एमएस वर्ड के ऊपर, राइट। सो हमारा आज का जो क्वेश्चन होगा वो है हाउ टू इंसर्ट टेबल इनटू योर डॉक्यूमेंट। देखो, इस तरीके का अगर आपको टेबल इंसर्ट करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। सिंपली आपको जिस जगह पे आप इंसर्ट करोगे वहां पे आपको कर्सर को रखना पड़ेगा, राइट। सो देखो, इंसर्ट पे जाओ पहले, उसके बाद जाओ टेबल के ऊपर, उसके बाद जाओ इंसर्ट टेबल पर। एंड उसके बाद देखो, एक चीज आपको समझना है कि ये जो वर्टिकल जो लाइन है इसको बोलते हैं कॉलम, राइट। वर्टिकल वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं कॉलम। हमारे यहाँ पे कितना कॉलम चाहिए, ये जो सेम टेबल है इसको बनाने के लिए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉलम चाहिए। फिर हम ये नंबर ऑफ कॉलम्स जो बॉक्स है वहां पे कर देंगे 7। एंड रो कितने हैं यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 5 रो है। ये जो हॉराइजेंटल लाइन है, इस हॉराइजेंटल लाइन को बोलते हैं रो। यहाँ पे हमको 5 रो चाहिए। फिर हम 5 यहाँ पे रो, नंबर ऑफ रोज बॉक्स में 5 कर देंगे। उसके बाद जब हम कर देंगे ओके, ये देखो हमारा एक टेबल तैयार हो गया, राइट। उसके बाद आपको सिंपल कोई जो इंफॉर्मेशन है उसको आपको देना पड़ेगा कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी सब्जेक्ट में क्या क्या नंबर उसको मिला है। उसके बाद हम करेंगे टोटल एंड एवरेज। देखो, पहले हम सेम तरीके से ऊपर का जो टेबल है उसको कर देते हैं नेम, उसके बाद बैच, उसके बाद फंडामेंटल में उसको, कंप्यूटर के फंडामेंटल में उसको कितना मिला, उसके बाद एमएस वर्ड में कितना मिला, उसके बाद एक्सेल में कितना मिला, उसके बाद है आएंगे टोटल एंड उसके बाद एवरेज। सो पहला जो नाम है वो है रोहित रॉय। सपोज मान के चलो एडिटियल कोर्स कर रहा है। उसके बाद 25 45 एंड 47। देखो, उसके बाद हम करेंगे श्यामोल दास। इससे मान के चलते हैं ये एडिटियल करता है 45 एंड 26। उसके बाद हम करेंगे नोयन दिस, सेम एडीडीएल। उसके बाद 50 45 45 एंड 36। उसके बाद इकबाल IQBAL, हुसैन HOSSAIN हुसैन ADDL। उसके बाद देखो 40 36 एंड 38। ये हमारा जो टेबल है ये तैयार हो गया। हम दोनों टेबल के अंदर कोई भी एक टेबल में हम टोटल एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं अभी। एमएस वर्ड पे अगर आपको टोटल एंड एवरेज कैलकुलेट करना है तो फिर आपको पहले एवरेज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये मैं बाद में बताऊंगा, राइट। देखो, पहले मैं एवरेज को कैलकुलेट करूंगा। फर्स्ट टेबल में ही कर देता हूँ, राइट। ये देखो, ये हमने सॉरी सेकेंड टेबल में करते हैं क्योंकि ये हम नया बनाया है। इसमें ही करते हैं। एवरेज के जो फर्स्ट सेल है उसके ऊपर हमने कर्सर रख दिया, राइट। पहला जो काम है। उसके बाद देखो, आपको जाना पड़ेगा लेआउट टैब पर। लेआउट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको डेटा कह के एक ग्रुप मिलेगा। उस ग्रुप में सबके लास्ट में देखो फॉर्मूला कह के एक आपको ऑप्शन मिलेगा, राइट। फॉर्मूला पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखो ये फॉर्मूला एक विंडो आएगा, राइट। पहले से एक फंक्शन लिखा हुआ आएगा, सम एंड ब्रैकेट में आएगा लिफ्ट। यहाँ पे आप इक्वल्स टू को रख दो क्योंकि ये हमको कैलकुलेशन में लगेगा ही। इसको रख के हम यहाँ पे देखो पेस्ट फंक्शन कह के एक ऑप्शन है, इस पे ड्रॉप डाउन बॉक्स आएगा एक, इस पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ से लो एवरेज। एंड एवरेज देखो, हमको जहां पे एवरेज कैलकुलेट करना है उसके किस साइड के नंबर्स को एवरेज करना है, लेफ्ट और राइट। देखो, आप अगर स्क्रीन के सामने रहोगे तो फिर आप देखोगे कि आपका जो एवरेज है जहां पर उसके
लेफ्ट साइड पे जो नंबर है उसका एवरेज मुझे चाहिए, राइट। सो यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है लेफ्ट एंड उसके बाद देखो आपको कर देना है ओके। सो ये हमारा एवरेज निकल के आया 39। सो बार बार एक काम नहीं करना है, सो सिंपली आप कीबोर्ड से प्रेस करो डाउन एरो। सो अगर आपको डाउन एरो नहीं पता है तो फिर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये आपका कीबोर्ड, सो ये होगा आपका डाउन एरो, राइट। सो आपको प्रेस करना है यहाँ से डाउन एरो, ये निचला वाला जो सेल है उस पे चला आएगा। उसके बाद आपको प्रेस करना है एक साथ कंट्रोल, पहले प्रेस करो कंट्रोल पकड़ के रहना है, उसके बाद प्रेस करो वाई। सो 37.33 सेम डाउन एरो एंड कंट्रोल वाई, डाउन एरो एंड कंट्रोल वाई। सो इस तरीके से आप एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। सो उसके बाद देखो अब हम करेंगे टोटल। सो पहले हम क्यों एवरेज को कैलकुलेट किए हैं, राइट। सो देखो यहाँ पे बहुत सारा नंबर्स है सब्जेक्ट का, अगर हम टोटल भी कैलकुलेट पहले कर देते तो फिर क्या है ना कि कंप्यूटर समझता कि ये जो टोटल है ये भी एक सब्जेक्ट है, तो फिर क्या है ना कि अभी जो है एवरेज निकल के आया ये डिवाइडेड बाई 3 है, यानी कि 3 सब्जेक्ट वाला एवरेज है। तो फिर अगर आप टोटल को करके टोटल को कैलकुलेट करके आप एवरेज निकालोगे तो फिर क्या है ना कि आपको 4 सब्जेक्ट वाला एवरेज निकल के आएगा, राइट। सो आपका जो कैलकुलेशन है वो पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर इसके लिए क्या है ना कि आपको पहले एवरेज कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपको टोटल कैलकुलेट करना है, राइट। सो क्योंकि ये जो कंप्यूटर है ये मान लेगा कि टोटल भी एक सब्जेक्ट है, तो फिर ये 4 सब्जेक्ट को पकड़ के ये एवरेज निकालेगा। तो फिर ये हमको नहीं करना है, हमको टोटल बाद में करना है। सो फिर टोटल के फर्स्ट सेल के ऊपर कर्सर रखो एंड उसके बाद आप चले जाओ सिंपली फॉर्मूला पर। सो उसके बाद देखो इक्वल्स टू सम लेफ्ट, सम मीन्स आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो प्लस होगा और टोटल के किस साइड के नंबर को प्लस करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड के। सो यहाँ पे लेफ्ट पहले से ही लिखा है एंड ये लिखा रहेगा। सो इसको हम सिंपली कर देते हैं ओके। सो उसके बाद सेम डाउन एरो एंड कंट्रोल वाई, डाउन एरो एंड कंट्रोल वाई, डाउन एरो एंड कंट्रोल वाई। सो ये हमारा टोटल एवरेज निकल के चला आया आपके सामने। सो यहाँ पे देखो किस किस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हाउ टू इंसर्ट टेबल हो गया, हाउ टू कैलकुलेट टोटल एंड एवरेज हो गया। सो अभी हम करेंगे, सपोज मान कर ये जो टेबल है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट। सो ये हो गया डिलीट, डिलीट, डिलीट हो गया। सो उसके बाद देखो सपोज मान के चलो कि एक्सेल एंड टोटल के बीच हमें एक नया सब्जेक्ट ऐड करना है, एक कॉलम को ऐड करना है। सो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आप इसके लिए एक्सेल एंड टोटल के बीच आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट। एक्सेल के राइट साइड पर ऐड करना पड़ेगा और अगर आप टोटल के नजरिए से देखोगे तो फिर टोटल के लेफ्ट साइड पर ऐड करना पड़ेगा। तो फिर आप क्या है ना कि एक्सेल और टोटल आप कुछ कोई भी एक कॉलम के कुछ एक सेल को सिलेक्ट कर लो, आई मीन उसके ऊपर कर्सर रख लो। सो फिर कर्सर जहां पे है उसके राइट साइड पे एक कॉलम को ऐड करना पड़ेगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट लेआउट पे क्लिक करो, उसके बाद देखो इंसर्ट लेफ्ट एंड राइट करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा रो एंड कॉलम्स ग्रुप में। सो अगर आपको कर्सर जहां पे है उसके राइट साइड पे कॉलम चाहिए तो फिर इंसर्ट राइट करो, और अगर जहां पे कर्सर है उसका लेफ्ट साइड पे कॉलम चाहिए तो फिर इंसर्ट लेफ्ट करो। सो अभी मुझे राइट साइड पे कॉलम चाहिए, सो फिर मैं इंसर्ट राइट कर देता हूं। सो फिर यहाँ पे देखो एक नया सब्जेक्ट के नंबर मैं अभी ऐड कर सकता हूं। सो सेम तरीके से अगर आपको एक रो ऐड करना है इकबाल एंड नयन के बीच में, तो फिर देखो आप ये जो रो है, दोनों रो में किसी भी एक रो के किसी भी एक सेल को आप सेल के ऊपर कर्सर को रखो, यहाँ पे भी रखो, यहाँ पे भी रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। सो जहां पे रखोगे आपको देखना पड़ेगा उसके ऊपर ऐड करना पड़ेगा या नीचे ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो आपको उसके सपोज मान के चलो इकबाल और नयन के बीच आपको ऐड करना पड़ेगा। सो फिर आपको क्या है कि इकबाल के ऊपर ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट अबव एंड इंसर्ट बिलो। सो आपको क्लिक करना पड़ेगा इंसर्ट अबव पर, क्योंकि जहां पे कर्सर है उसके ऊपर आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो मैं अभी के लिए इंसर्ट अबव कर देता हूं। अगर आपको निचला वाला हिस्से में रो चाहिए तो फिर आप इंसर्ट बिलो कर सकते हो।
कोई, राइट। सो यहाँ पे मैं एक नया स्टूडेंट का कोई सपोज मान लो एबीसी करके एक स्टूडेंट है, तो फिर मैं इसका अभी रिकॉर्ड ऐड कर सकता हूँ, राइट। सो अभी मान के चलो कि ये जो रिकॉर्ड मैंने ऐड किया एबीसी एंड एक्सेस, ये मुझे जरूरत नहीं है, तो फिर मैं डिलीट करूंगा। तो फिर इस बार राइट लेफ्ट कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिस कॉलम को डिलीट करोगे आप, उसके कुछ कोई भी एक सेल के ऊपर आप कर्सर रख दो, उसके बाद सिंपली चले आओ रोज एंड कॉलम्स ग्रुप के ऊपर, डिलीट पर, लेआउट टैब में ही है ये। सो उसके बाद डिलीट में क्लिक करने के बाद डिलीट कॉलम्स कर दो। सो ये सिंपली डिलीट हो जाएगा एंड आपको एबीसी को डिलीट करना है, एबीसी करके जो रो है उसको डिलीट करना है। तो फिर आप सिंपली उस रो पे कर्सर रखो, रखने के बाद आपको डिलीट पे क्लिक करना है, वो भी आपको सेम लेआउट टैब पे मिल जाएगा एंड उसके बाद आप करो डिलीट रोज। सो ये डिलीट हो गया, राइट। सो देखो, ये जो हमारा जो क्वेश्चन है, अभी 6 क्वेश्चन ये तो खत्म हो गया। अभी 2 क्वेश्चन बाकी है। वो ये है कि आप इसमें हेडिंग कैसे ऐड कर सकते हो, राइट। ये जो टेबल है, सपोज मान के चलो ये एक मार्कशीट है। सो देखो, सब टेबल के ऊपर एक हेडिंग रहता है, हेडिंग। सो उस सपोज मान के चलो मेरा ये हेडिंग होगा कि मार्कशीट। सो मैं इस मार्कशीट हेडिंग को आप इस टेबल के ऊपर कैसे ऐड कर सकते हो। सो देखो, ये जो फील्ड नेम है, इस फील्ड नेम के ऊपर मुझे चाहिए, राइट, वो हेडिंग। सो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर एक रो ऐड करना पड़ेगा। सो देखो, तो फिर इसके ऊपर अगर रो ऐड करना पड़ेगा, तो फिर आप इस फील्ड नेम वाला जो रो है, इसके कहीं पे भी आप कर्सर रख दो, किसी भी सेल पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसके जहां पे कर्सर है उसके ऊपर चाहिए हमें जो रो है। सो आप सिंपली इंसर्ट एबव कर दो। सो देखो, एक रो ऐड हो गया हमारे यहाँ पर, राइट। सो उसके बाद आप सिंपली देखो, जो हेडिंग होता है वो एक ही सेल में होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा सेल है, राइट, 7 सेल है। सो फिर ये 7 सेल को मार्च करके एक करके मैं एक सेल करूंगा। सो फिर तो फिर इसको आप कैसे करोगे, ये जो सेल है, ये जो रो है नया वाला, इसको आप पूरा तरीके से सिलेक्ट कर लो, पूरा सिलेक्ट कर लो। उसके बाद देखो, लेआउट टैब पे ही मार्च ग्रुप पे मार्च सेल्स करके एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करो। ये देखो, ये जो सेल है ये एक सेल हो गया, राइट। सो इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं मार्कशीट। सो ये देखो, मार्कशीट हो गया एंड इसके बाद सिंपली आप इसको अगर मिडिल पोर्शन पे लाना चाहते हो, तो फिर आप सिंपली इसको होम टैब पे क्लिक करो एंड उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप में आपको मिडिल, अलाइन और सेंटर करके एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करो। ये सिंपली मिडिल जो पोर्शन है अपने टेबल का, वहां पे चला आएगा, राइट। सो उसके बाद आपको अगर इस टेबल का डिजाइन को चेंज करना है, डिजाइन नया वाला डिजाइन लाना है, कुछ डिजाइन को चेंज करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी एक नया क्वेश्चन है, या यहाँ पे नहीं है, राइट। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस टेबल के कोई भी एक सेल के ऊपर आप कर्सर रख लो। उसके बाद चले आओ डिजाइन टैब पर एंड उसके बाद देखो, टेबल स्टाइल्स का आपको एक ग्रुप मिलेगा। उसके बाद इसको बोलते हैं मोर बटन। सो इस मोर बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो बहुत सारा डिजाइन आपको मिल जाएगा। सो इस ये जो डिजाइन्स है, इस डिजाइन्स में आप कुछ भी एक डिजाइन्स को सिलेक्ट कर सकते हो एंड ये मैंने सिलेक्ट कर दिया और ये देखो मेरा जो टेबल है ये कितना सुंदर हो गया। सो एंड इसका डिजाइन भी चेंज हो गया, राइट। सो ये है एमएस वर्ड के ऊपर अब हम कैसे एक मार्कशीट को तैयार कर सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक टेबल को तैयार कर सकते हैं, राइट। सो आपको ये जो मार्कशीट है, इसमें पूरा क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया। सो आपको अगर कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी नया क्वेश्चन आपको याद आ रहा है दिमाग में, राइट। सो आप सिंपली कमेंट सेक्शन पर आप मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को कवर कर दूंगा। सो या हमारा जो एमएस वर्ड के टेबल है वो खत्म हो गया। सो या आशा करते हैं कि आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया एंड इस क्वेश्चंस के ये जो क्वेश्चंस है, सारा क्वेश्चंस है इसके रिलेटेड एंड अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स है, राइट, सो आप सिंपली कमेंट सेक्शन पर बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो पे उसको सॉल्व कर दूंगा एंड टिल देन सी यू, गुड बाय एंड लव यू गाइस।